आज आप इस भगवद गीता तृतीय अध्याय को बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कई ज्ञान की बातें बताई है। इस पवित्र ग्रंथ की रचना पहली सहस्राब्दी ईसा पूर्व महर्षि वेदव्यास जी के द्वारा की गई थी। आज हम भगवद गीता तृतीय अध्याय को हिंदी अर्थ समझाएंगे। अर्जुन उवाच जायसी चेत्कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किन कर्मणि घोरे मान्योज्यसि केशव व्यामिश्रेणे वाक्यन बुद्धि मोह्यसीव में तदेकम वद निश्चित्य येन श्रेयोमाप्नुयाम। अर्थात अर्जुन बोले, हे जनार्दन, यदि आप कर्म की अपेक्षा ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं तो फिर हे केशव, मुझे इस युद्धरूपी भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं? आप मिले जुले हुए वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित सा कर रहे हैं, इसलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। श्री भगवानुवाच लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानक ज्ञानयोगेन सांख्याना कर्मयोगेन योगिनाम न कर्मणाम नारंभान नैष्कर्म्यं पुरुषोष्णुते न च संन्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। अर्थात भगवान श्री कृष्ण बोले, हे निष्पाप, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को या योग निष्ठा को प्राप्त होता है और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि को ही प्राप्त होता है। न ही कश्चित् क्षणपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणः कर्मेन्द्रियाणि संयमय य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। अर्थात संदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षणमात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति से उत्पन्न गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य होता है। जो मनुष्य कर्मेंद्रियों को हठपूर्वक रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह असत्य आचरण वाला कहा जाता है। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेर्जुन कर्मेन्द्रियः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रापि चते न प्रसिद्ध्येत कर्मणा। अर्थात किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है, वह विशिष्ट है। तुम शास्त्र विहित कर्मों को करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना ही श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तो तुम्हारा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर सह्यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजाप्त्यः अनेन प्रस्विष्यध्वमेष्वोस्त्विष्टकामधुक्। अर्थात यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, तुम आसक्ति रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही कर्म करो। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। देवान् भाव्यतानिन ते देवा भाव्यन्तु वः परस्परं भाव्यन्तः श्रेयः परं वाप्स्यत् इष्टान् भोगान् ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तैर्दत्तान् प्रदायभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः। अर्थात तुम लोग इस यज्ञ द्वारा देवताओं की आराधना करो और वे देवता तुम लोगों का पोषण करे। इस प्रकार एक दूसरे को संतुष्ट करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। यज्ञ द्वारा पूजित हुए देवता तुम लोगों को निश्चित रूप में इच्छित भोग देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको अर्पण किए बिना स्वयं भोगता है, वह चोर ही है। यज्ञ शिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सवकिल्बिषयः भुञ्जते ते त्वघन् पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः। अर्थात यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो लोग केवल अपने लिए अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है, वर्षा यज्ञ से होती है और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वक्तं ब्रह्मा नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति यः अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति। अर्थात कर्म समुदाय को तुम वेद से और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जानो। इसलिए सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। हे पार्थ, जो पुरुष इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल कार्य नहीं करता, वह इंद्रियों द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है।
यस्त्वात्मर्तिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः आत्मनेव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतिनार्थो नाकृतिनः कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। अर्थात परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट है, उसके लिए कोई भी कर्तव्य नहीं है। उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्मों के न करने से ही समस्त प्राणियों से भी उसका बिल्कुल भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। तस्मात् सक्तः सत्तं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः कर्मणैव हि संसिद्धिमा स्थिता जनकादयः लोक संग्रह में वापी संपश्यन कर्तुमर्हसि। अर्थात इसलिए तुम निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करो, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जनक आदि भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे, इसलिए लोक संग्रह को देखते हुए भी तुम्हें कर्म करना ही उचित है। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नान्वाप्तं वाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। अर्थात श्रेष्ठ पुरुष जैसा जैसा आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। हे अर्जुन, मेरा इन तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ। यदि येह न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः उत्सीदियुरिमे लोका न कुर्या कर्म चेदहम् संकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामिमाः प्रजाः। अर्थात क्योंकि हे पार्थ, यदि मैं सावधान होकर कर्मों में न बरतूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इसलिए यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाए और मैं संकर्ता का करने वाला हूं तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस्तथा सक्त ष्टिकीर्षु लोक संग्रहम् न बुद्धिभेदं जन्यदज्ञाना कर्म संगिनाम् जोष्यत् सर्वकर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्। अर्थात हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्तिरहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। ज्ञानी पुरुष शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि को भ्रमित न करे, किंतु स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवाए। प्रकृत्यः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तामिति मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभाग्योः गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। अर्थात संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी अहंकार से मोहित अंत करण वाला अज्ञानी मैं करता हूँ ऐसा मानता है। परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता। प्रकृतिर्गुण समूढ़ाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मंदान् कृत्स्नविन्न विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचित्सा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। अर्थात प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया न समझने वाले मंदबुद्धियों को ज्ञानी विचलित न करे। मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझमें अर्पण करके आशारहित, ममतारहित और संतापरहित होकर तुम युद्ध करो। ये मे मतमिदं नित्यं नुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये त्वेतद्भ्यः सूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ांस्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः। अर्थात जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धायुक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। परंतु जो मनुष्य मुझमें दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते हैं, उन मूर्खों को तुम सभी ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुए ही समझो। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्वशमागच्छेत्तो ह्यस्य परिपन्थिनौ। अर्थात सभी प्राणी और ज्ञानी भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करते हैं और प्रकृति को ही प्राप्त होते हैं। फिर इसमें किसी का हठ क्या करेगा। प्रत्येक इंद्रिय और उसके विषय में राग और द्वेष छिपे हुए स्थित है। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु है।
श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। स्वधर्मे निधन श्रेयः परधर्मो भयावह। अर्जुन उवाच। अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। अर्थात अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुणरहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, तो फिर यह मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी बलात् लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। श्री भगवानुवाच। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाश्नो महापाप्मा विध्येन में वैरिणम् धूमेनाव्रियते वह्निर्यथादर्शो मलेंच यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्। अर्थात श्री कृष्ण बोले, रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। यह बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी न अघाने वाला और बड़ा पापी है। इसको ही तू इस विषय में वैरी जान। जिस प्रकार धुने से अग्नि और मील से दर्पण ढका जाता है तथा जिस प्रकार गर्भ भ्रूण से ढका रहता है, वैसे ही उस काम द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है। आवृतं ज्ञान में तिन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणान्लिंच इंद्रियाणि मनो बुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोह्यतेष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। अर्थात, और हे अर्जुन, ज्ञानियों के नित्य वैरी इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाले काम द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। इंद्रियां, मन और बुद्धि ये सब इसके वासस्थान कहे जाते हैं। यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियमे भर्तर्षभ पाप्मान प्रजहि हीनं ज्ञान विज्ञानाशन इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परस्तु सः। अर्थात, इसलिए है अर्जुन, तुम पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डालो। इंद्रियां स्थूल शरीर से श्रेष्ठ है। इन इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है, मन से भी श्रेष्ठ बुद्धि है और जो बुद्धि से भी अत्यंत श्रेष्ठ है वह आत्मा है। एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मात्मना जहि शत्रु महाबाहो कामरूपण दुरास्तम। अर्थात, इस प्रकार बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि द्वारा मन को वश में करके ही महाबाहो तुम इस कामरूप दुर्जय शत्रु को मार डालो। यहां पर भगवद गीता अध्याय 3 समाप्त होता है। भगवद गीता के तीसरे अध्याय कर्म योग में भगवान कृष्ण अर्जुन को कर्म के महत्व और उसे करने के तरीके के बारे में बताते हैं। कर्म करना अनिवार्य है। कर्मों के फल की आसक्ति से दूर रहना चाहिए और निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। मनुष्य को अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए। कामनाओं और क्रोध से बचना चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य को गलत कार्यों की ओर ले जाते हैं। अपने स्वधर्म का पालन करना दूसरों के धर्म का पालन करने से बेहतर है, भले ही उसमें कुछ कमियां हों। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। आलस्य से बचने और अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए हमें अपने शरीर और मन को स्वस्थ रखना चाहिए। भगवान कृष्ण, जो स्वयं कर्मों से परे हैं, फिर भी कर्म करते हैं। यह दर्शाता है कि कर्म करना आवश्यक है, भले ही हम किसी भी स्थिति में हों। राधे राधे।